तीन सेंटेंसेस को लीजिए। यू नीड नॉट टू गो देयर, और सी नीडिड नॉट कम हियर अगेन, और नीड्स सी वाटर। अगर आप ये समझते हैं कि ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, तो आपको ज़रूरत है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, राइट? क्योंकि इस वीडियो में नीड के यूज़ को डीपली समझाया गया है, बहुत बारीकी से आराम से समझाया गया है। तो आइए आराम से इस नीड के यूज़ को समझते हैं, क्योंकि नीड जो है यह बड़ा, कह सकते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसको आप मेन वर्ब की तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में भी आप प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ कर सकते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। आइए इस कन्फ्यूज़न को हम हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नीड का अर्थ होता क्या है। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना या फिर ज़रूरत होना, राइट? और इसको मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब की तरह से, यानी मेन वर्ब जैसे वांट है, कम है, गो है, स्लीप है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही नीड्स मनी यानी उसको पैसों की ज़रूरत है, राइट? उसको पैसों की ज़रूरत है। तो अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने नीड्स यूज़ किया। वर्ब में हम यस या यस यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस या यस यूज़ करते हैं। तो हमने मेन वर्ब की तरह से इसमें यस या यस यूज़ किया, ही नीड्स मनी। ठीक इसी तरह से दे नीड टू गो यानी उन्हें जाने की ज़रूरत है, उनको जाने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, नीड है, राइट? तो नीड में हमने यस या यस नहीं लगाया क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और दे आया हुआ है जो कि प्लूरल है। प्लूरल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब टू गो यह इन्फिनिटिव हो गया, राइट? यह भी एक काम है लेकिन यह काम का नाम है। इन्फिनिटिव जो है यह वर्ब की तरह से काम नहीं करता है, नाउन की तरह से काम करता है। दे नीड टू गो यानी उनको जाने की ज़रूरत है। एक और सेंटेंस लीजिए कि सी नीड्स वाटर यानी उसको पानी की ज़रूरत है। फिर से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सी सिंगुलर आया तो हमने वर्ब में यस लगा दिया, नीड्स, सी नीड्स वाटर। मेन वर्ब की तरह से देख रहे हैं कि यह फॉर्म से बदल रहा है। आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में यह सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट? मेन वर्ब की तरह से ही नीडेड माई हेल्प यानी उसको मेरी सहायता की ज़रूरत थी, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, राइट? तो मेन वर्ब की तरह से आपने यूज़ कर लिया नीड का टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरे वर्ब की तरह यह अपना फॉर्म चेंज करेगा, राइट? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नीड को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप मॉडल वर्ब की तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट? मॉडल्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं, और मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मॉडल की तरह से यूज़ जब करेंगे तो नीड के साथ नॉट अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा। नीडंट जब आप यूज़ करेंगे तो ही फिर यह मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से काम करेगा। तो जब आप मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करेंगे तो इसके साथ मेन वर्ब भी आएगा, राइट? यानी इसमें कोई काम किया जाएगा। जैसे यू निडंट गो देयर यानी तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, राइट? तो नीडंट मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ मेन वर्ब आया गो, जाना। अब देखिए इसके साथ, इसके पहले टू आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह मेन वर्ब है और इसके पहले टू नहीं आएगा। यू निडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह जो गो है यह इसका फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही रहता है, यू निडंट गो देयर, राइट? एक और सेंटेंस लीजिए, सी निडंट कम हियर अगेन यानी उसको फिर से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो निडंट मॉडल ऑक्सिलरी और उसके बाद कम, इसके पहले टू नहीं आएगा, टू कम नहीं होगा, सी निडंट कम हियर अगेन, तो निडंट मॉडल ऑक्सिलरी, राइट? एक और सेंटेंस लीजिए, वी निडंट गो टू स्कूल ऑन संडेज यानी हमको रविवार को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गो के पहले टू नहीं आएगा। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप नीड को मेन वर्ब बना दीजिए। तो जब आप नीड को मेन वर्ब बना देंगे तो अब नीड की जगह कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, राइट? टेंस के अकॉर्डिंग।
प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो डू या डज आएगा, पास्ट में होगा तो ये डिड आज आएगा। जैसे देखिए यू डोंट नीड टू गो देयर, इसका भी मतलब वही है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डू हमने यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यू के साथ डू यूज़ करते हैं, तो यू डोंट और मेन वर्ब क्या है नीड। अब यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आ गया, फिर से यह मेन वर्ब नहीं रह गया, यह मेन वर्ब नहीं रह गया, मेन वर्ब कौन हो गया नीड हो गया। यू डोंट नीड टू गो देयर, राइट। दूसरे को हम ऐसे कह सकते हैं सी डजंट नीड टू कम हियर अगेन, यानी उसको फिर से यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो सी आया, सी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डजंट यूज़ करेंगे और मेन वर्ब नीड, राइट। और कम के पहले हमने टू लगा दिया, सी डजंट नीड टू कम हियर अगेन। और ठीक इसी तरह तीसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं वी डोंट नीड टू गो टू स्कूल ऑन संडेज, वी डोंट नीड टू गो टू स्कूल ऑन संडेज, यानी हमें रविवार को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वी के साथ डोंट यूज़ किया गया, कोई समस्या नहीं है। मीन्स यहाँ पर हमने नीड को मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ किया और मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से भी यूज़ किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या खेल होता है नीड के साथ। देखिए आप हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ कीजिए, ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से आप यूज़ करिए, जैसे हम इज एम वाज वर्ब को यूज़ करते हैं। नीड आई वेट हियर, नीड आई वेट हियर, यानी क्या मुझे यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो इज एम आर की तरह से हमने शुरू में रखा, क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जैसा कि आप जानते हैं। तो नीड आई वेट हियर, क्या मुझे यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ पर इसको मेन वर्ब बना दीजिए, तो जब मेन वर्ब बनाएंगे तो अब इस नीड की जगह कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, राइट। तो डू आई नीड टू वेट हियर, डू आई नीड टू वेट हियर, यानी क्या मुझे यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत है, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, नीड सी कम अगेन, यानी क्या उसको फिर आने की ज़रूरत है, ओके। अब यहाँ पर आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ कर लिया। अब नीड को आप बना दीजिए मेन वर्ब बना दीजिए, मीन्स डज सी नीड टू कम अगेन, डज सी नीड टू कम अगेन। अब यहाँ पे डज जो है इसने नीड का जगह ले लिया, यह काम करने लगा प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह और नीड को हमने बना दिया मेन वर्ब, राइट। तो ये नीड की यूजेस कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से हम मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह यूज़ करते हैं और किस तरह से हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि अच्छी तरह से यह क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज के लिए ये आपको कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूँ, जस्ट डू इट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक।